हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 14 जुलाई 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। वही पैटर्न है, शुरू में इसकी वोकैबुलरी की जाती है, फिर बाद में इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ब्रीफ, और फिर उसका आखिर में ट्रांसलेशन और एनालिसिस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है मॉडर्न डे स्लेवरी। ये बेसिकली टॉपिक से लग रहा होगा कि मतलब शायद कोई इस तरह की ग़ुलामी वगैरह के रिलेटेड हो, या मीडिया से, या कोई इस तरह का हो। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे किसी जब अमीर के घरों में काम करते हैं, यानी कि माइनर्स होते हैं, यानी कि 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं, तो उन पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है और काफ़ी बच्चे शहीद भी हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके हवाले से बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि लॉज जो हैं बने हुए हैं लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, और सजेशन भी दी गई है कि जी इन लॉज को इन्फोर्स किया जाए, और वजह भी बताई गई कि ये लोग क्यों घरों में जाके काम करते हैं, उसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे इसके आखिर में, लेकिन इससे पहले हम इसकी देखते हैं वोकैबुलरी। पहला वर्ड है फेंड फॉर। फेंड फॉर योर सेल्फ, और फेंड फॉर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और माई सेल्फ। तो ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। जब इस तरह का कोई फ्रेजल वर्ब यूज़ हो तो इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ विदाउट हेल्प फ्राम एनी वन एल्स। आपने अपनी मदद खुद करनी है और किसी की मदद की उम्मीद जब आपको नहीं हो, तो उस वक्त ये जुमला यूज़ होता है कि फेंड फॉर योर सेल्फ। एग्ज़ाम्पल, हाउ एवर द पब्लिक आउटरीच इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली, and soon enough these forsaken children are forgotten and left to fend for themselves against brutish employers। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेंड फॉर themselves, यानी बच्चों के बारे में कह रहा है कि वो बच्चे जिन पे ज़्यादती होती है, तो अगर जब ज़्यादती होती है किसी बच्चे पे तो थोड़ी देर के लिए उसके पे आवाज़ उठाया जाता है, लेकिन बाद में उनको उनके बारे में लोग भूल जाते हैं, और उन बच्चों को खुद ही जो है अपनी जो ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स, यानी वो जो जालिम उनका जो मालिक होता है, उन उनके उसके जुल्म का सामना खुद ही करना पड़ता है, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। ब्रूटिश, ब्रूटिश एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनकाइंड एंड वायलेंट एंड नॉट शोइंग थॉट और इंटेलिजेंस। यानी बेसिकली आपको पता है कि जो बंदा किसी बच्चे पे अगर जुल्म करता है, ख़ास तौर पे जब वो कोई चीज़ खा ले बग़ैर इजाज़त, या कोई उससे कोई हरकत या कोई गलती सरजद हो जाए, तो अगर उसको इतना मारता है कि वो मर जाए, तो जाहिर सी बात ये एक जाहिल ही बंदा कर सकता है, जिसके अंदर ना कोई सोच हो ना इंटेलिजेंस हो, तो उसी को कहते हैं ब्रूटिश। एग्जांपल, हाउएवर द पब्लिक आउटरीच इज़ फॉर अ लिमिटेड period only, and soon enough these forsaken children are forgotten and left to fend for themselves against brutish employers। यही ब्रूटिश एम्प्लॉयर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि मेहरबान नहीं होते बल्कि वायलेंट होते हैं, और जो है वो किसी किस्म की इंटेलिजेंस और थॉट वगैरह नहीं दिखाते, बल्कि अपने इम्पल्स पे चलते हैं, इंस्टिंक्ट पे चलते हैं। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एन एक्ट दैट गोज़ बियॉन्ड द लिमिट्स और ऑफ व्हाट इज़ मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल। जो चीज़ इखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल हो, उन लिमिट्स को क्रॉस करने को कहते हैं ट्रांसग्रेशन। एग्जाम्पल, दिस ट्रांसग्रेशन रिपोर्टेडली रिजल्टेड इन आवर्स लॉन्ग बीटिंग वाइल पुलिस से दे फाउंड डीप ब्रूज caused by sharp edge weapons on the body of the murdered boy। bruise, bruise noun है, a blue, brown or purple mark that appears on the skin after somebody has fallen, be hidden। जब आपको पता है आपकी बॉडी पे जब कोई ज़ख़म लगता है, तो उस ज़ख़म का जो निशान होता है वो ब्लू या पर्पल कलर का होता है, तो उस ज़ख़म के निशान को कहते हैं ब्रूज। एग्जाम्पल, दिस ट्रांसग्रेशन रिपोर्टेडली रिजल्टेड इन आवर्स लॉन्ग बीटिंग while police say they found deep bruise caused by sharp edge weapons on the body of the murdered boy। तो ये थी जी आज के इस छोटा सा एडिटोरियल है, तो इसमें कुछ अल्फाज थे जो मुझे मुश्किल लगे, तो आइए इसको हम कंप्लीट इसका एनालिसिस और इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने आज इसको टॉपिक और इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक हेल्प इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री।
कह रहा है बच्चों को काम पे रखना घर की मदद के लिए ये आम रिवायत है पूरे मुल्क में कि जो है अमीर लोग यानी अमीर घरों के अंदर बच्चे काम के लिए रखे जाते हैं। एंड इट इज़ ओनली व्हेन एक्ट्स ऑफ बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट माइनर्स आर रिपोर्टेड द सोसाइटी टेक्स नोटिस ऑफ देयर मिजरेबल प्लाइट। और ये तब भी होता है, यानी ये क्या तब होता है, यानी कि एक्शन, अगर कोई बारबेरिक वायलेंस हो इन बच्चों के ख़िलाफ़, वो रिपोर्ट हो। ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट नहीं होते, अगर कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा तो उसके बारे में सोसाइटी खामोश होती है। लेकिन कोई अगर बारबेरिक वायलेंस रिपोर्ट होता है इन बच्चों के ख़िलाफ़, तो सोसाइटी क्या करती है, इन बच्चों की जो मिज़रेबल हालत है, बहुत बुरी हालत होती है, उनका नोटिस लेती है और फिर उनके बारे में बात करना शुरू कर देती है। हाउएवर द पब्लिक आउटरीच इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली and soon enough these forsaken children are forgotten and left to fend for themselves against brutish employers। और फिर क्या होता है, जब नोटिस लेती है तो फिर क्या होता है, ये जो आउटरेज होती है या गम और गुस्सा होता है थोड़े से पीरियड के लिए चलता है, एंड सून इनफ, और उस थोड़ी देर के बाद जो है ये जो बच्चे जिनको लावारिस छोड़ दिया गया है इनको भुला दिया जाता है और वो ख़ुद अपनी मदद आप के तहत अपने जालिम जो मालिक होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं या वो जुल्म सहते रहते हैं। द लेटेस्ट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्राम लाहौर। अभी एक जो वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड, जो घरों में वायलेंस होता है, वर्कर्स जो बच्चे होते हैं उन पे, उसका एक हादसा रिपोर्ट हुआ है लाहौर में, वेयर कामरान अ 10 years old boy was allegedly tortured to death by his employer। जहाँ पे कामरान उस लड़के का नाम था जो कि 10 साल का था और उसको जो है टॉर्चर करके मार दिया गया अपने उसके मालिक की तरफ से। वाइल हिज 6 years old ब्रदर रिजवान मैनेज टू सर्वाइव अ सेवेज बीटिंग। और उसका जो छोटा भाई था, 6 साल का छोटा भाई रिजवान, वो किस तरह जो है वो इस जो सेवेज किस्म की बीटिंग थी, मारना था, उससे बच गया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स द बॉयज़ वर टॉर्चर्ड फॉर फूड टेकिंग फ्राम द फ्रिज विदाउट परमिशन। अब वजह क्या बनी, देखें कितनी छोटी सी वजह है कि बच्चों ने खाना चुराया था या खाना लिया था फ्रिज से बग़ैर इजाज़त के। दिस ट्रांसग्रेशन रिपोर्टेडली रिजल्टेड इन आवर्स लॉन्ग बीटिंग। अब ये जो ट्रांसग्रेशन है, यानी कि इस बच्चों ने जो फ्रिज से खाना लिया उसकी वजह से उसको घंटों तक जो है वो मारते रहे। वाइल पुलिस से दे फाउंड डीप ब्रूज कास्ड बाय शार्प एज वेपन्स ऑन द बॉडी ऑफ द मर्डर्ड बॉय। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जिस बच्चे का कत्ल हुआ है उसके जिस्म पर जो है काफ़ी गहरे ऐसे आलों के निशान हैं जो कि तेज़ धार आले होते हैं उनसे, यानी कि छुरी या चाकू या चम्मच वगैरह के जो हैं उस पर निशान हैं। This may be a case of extreme violence, but the sad fact is that many children across Pakistan have to put up with beatings and abuse of similar nature on the daily basis। कह रहे ये तो एक बड़ा ही मतलब भयानक किस्म का हादसा है, लेकिन इस तरह के जो हादसा हैं पूरे पाकिस्तान में मारने के और गालियाँ वगैरह देने के, ये हर रोज़ की बुनियाद पर होते हैं। In fact, it would not be wrong to say that many employers treat their domestic staff, particularly minors, as modern day slaves। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बाज़ जो मालिकान होते हैं वो अपने डोमेस्टिक स्टाफ को, घरेलू स्टाफ को, ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने ग़ुलाम की तरह समझते हैं। अब मॉडर्न डे स्लेव्स उसने यहाँ से ये टर्म उठाया है। Hence it is not an employer-employee relation but that of the master and slave। तो ये जो रिश्ता होता है एक मालिक और एक काम करने वाले का नहीं होता, बल्कि एक मास्टर यानी एक मालिक और ग़ुलाम का रिश्ता होता है, यानी कि वो उसको ग़ुलाम समझता है बल्कि बजाय मास्टर्स या बजाय इसको अपना एक खादिम समझने के उसको अपना ग़ुलाम समझता है। पुअर पेरेंट्स आर ऑफ्टन फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ से वजूहात बता रहे हैं कि ये लड़के क्यों काम करते हैं। पुअर पेरेंट्स आर ऑफ्टन फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफ टू वर्क इन द होम्स ऑफ द रिच फॉर अ few thousand rupees and a few scraps of food for the youngsters। जो गरीब वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को हालात की वजह से ऐसे घरों में भेजते हैं ताकि कुछ उनको पैसे मिल जाएं और कुछ उनके बड़ों के लिए खाना मिल जाए। Despite various laws addressing children labor and child domestic work, implementation is practically non-existent। काफ़ी कवानीन बनाए गए हैं
चाइल्ड लेबर के हवाले से और चाइल्ड डोमेस्टिक वर्क के हवाले से, लेकिन उनको अमली तौर पर अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। The fact is that those who murder and torture children must be punished under the fullest extent of the law. जो लोग बच्चों का कत्ल करते हैं या उन्हें सज़ा देते हैं उनको कानून के मुताबिक पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। Moreover, there needs to be stricter enforcement of child labor laws and only adults should be managed to employers by the employers as domestic helps. ये सजेशन दे रहा है अभी कि पहले तो ये होना चाहिए कि लेबर चाइल्ड लेबर लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सिर्फ वो लोग जो यानी कि 18 साल से बड़े हैं उनको जो है काम के लिए घरों में रखना चाहिए। प्रोविंशियल चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरोज नीड्स टू बी मोर विजिलेंट ऑफ दीज exploitative practices, while the state, civil society, community leaders and ulama must work together to create consensus in society against the menace of child domestic labor. और जो प्रोविंशियल चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरोज हैं उनको विजिलेंट होना चाहिए इस तरह के प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेटिव जो प्रैक्टिसेस हैं उनके हवाले से, और सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी लीडर्स, उलमा, इन सब को मिलकर जो है सोसाइटी में इस बुराई के ख़िलाफ़, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की बुराई के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।